नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली कथा अध्याय 8 और 9। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं। आपको बहुत थोड़ा सा समय लगता है और इससे हमें काफ़ी लाभ मिलता है। देव ऋषि नारद ने नारायण मुनि से कहा कि हे ब्राह्मण, आपके श्रीमुख से मैंने बहुत सारी दिव्य कथाओं का श्रवण किया है, लेकिन अभी भी मेरा यह लोलुप मन तृप्त नहीं हुआ है। यह और भी विशिष्ट प्रसंगों को सुनना चाहता है। इसीलिए हे मुनिवर, कृपया आप श्री कृष्ण जन्म खंड का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जो मनुष्यों के जन्म मरण आदि का खंडन करने वाला है, वह समस्त तत्वों का प्रकाशक, कर्म बंधन का नाशक, हरि भक्ति प्रदान करने वाला और मुक्ति बीज का कारण है, अर्थात उससे मुक्ति मिलती है। हे मुनिवर, मैं आपका शरणागत भक्त और शिष्य हूँ, इसीलिए आप मुझे श्री कृष्ण जन्म खंड की कथा को विस्तार पूर्वक सुना दीजिए। किसकी प्रार्थना से एकमात्र परिपूर्णमयी परमेश्वर श्री कृष्ण अपने संपूर्ण अंशों से इस भूतल पर अवतरित हुए थे? किस युग में, किस कारण से और कहाँ उनका प्राकट्य हुआ अर्थात जन्म हुआ? उनके पिता वासुदेव कौन थे और माता देवकी भी कौन थी? किसके कुल में भगवान ने माया द्वारा जन्म ग्रहण किया, लीला की? श्री हरि ने किस रूप से यहाँ आकर क्या क्या किया? हमारे वेद शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि श्री कृष्ण कंस के भय से सूतिका गृह से गोकुल को चले गए थे। जो स्वयं भय के स्वामी हैं, उन्हें कीट तुल्य कीड़े जैसे कंस से भय क्यों कर हुआ? उन श्री हरि ने गोप वेश धारण करके गोकुल में कौन कौन सी लीलाएं की? वे तो जगदीश्वर हैं। फिर उन्होंने गोपांगनाओं के साथ क्यों विहार किया? सभी गोपांगनाएं कौन थी? या वे फिर ग्वाल बाल कौन थे? यशोदा जी कौन थी? नंदराय जी कौन थे? उन्होंने कौन से ऐसे पुण्य किए थे? श्री हरि की प्रेयसी गोलोक वासिनी पुण्यवती श्री राधा क्यों ब्रज में ही ब्रज कन्या होकर प्रकट हुई? गोपियों ने किस प्रकार दूर आराध्य परमेश्वर को प्राप्त किया? और फिर श्री कृष्ण अंत में उन सब को छोड़कर मथुरा क्यों चले गए? महाभाग पृथ्वी का भार उतारकर कौन सी लीला करने के बाद भगवान कृष्ण पुनः परम धाम को पधारे? आप उनकी यह सारी लीलाएं और कथाएं मुझे कहकर सुनाइए, क्योंकि उसका श्रवण और कीर्तन बड़ा पुण्यदायी होता है। श्री हरि की यह कथा अत्यंत दुर्लभ है। वह भवसागर से पार उतारने के लिए नाव के समान है। भगवान की यह कथा शोक सागर का नाश करती है और मुक्ति दिलाती है। वह कानों में अमृत के समान मधुरता को घोलती है। हे कृपा निधि, मैं आपका भक्त हूँ, शिष्य हूँ। आप मुझे श्री हरि की कथा का ज्ञान प्रदान कीजिए। तब नारायण मुनि बोले कि हे देव ऋषि और कुल को पवित्र करने वाले नारद मुनि, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम धन्य हो, पुण्य की मूर्तिमती राशि हो। लोगों को पवित्र करने के लिए ही तुम इन सब में भ्रमण करते रहते हो। वाणी से मनुष्यों के हृदय की तत्काल पहचान हो जाती है। तुम जीवन मुक्त और पवित्र हो, भगवान गदाधर के शुद्ध भक्त हो। अपने चरणों की धूल से सबकी आधारभूता वसुधा को भी पवित्र करते रहते हो। समस्त लोगों को अपने स्वरूप का दर्शन देकर पवित्र बनाते हो। भगवान श्री हरि की कथा परम मंगलमयी है, इसीलिए तुम उसे सुनना चाहते हो। और जहाँ श्री कृष्ण की कथाएं होती हैं, वहीं सभी देवता वास करते हैं। ऋषि मुनि और संपूर्ण तीर्थ भी वहीं पर होते हैं। वे कथा सुनकर अंत में अपने स्थान को चले जाया करते हैं। जिन स्थानों में श्री कृष्ण की शुभ कथाएं होती हैं, वे तीर्थ समान बन जाते हैं। जिसका मन भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने में लगा हो, उन कथाओं से उन प्राणियों को विशेष प्रेम हो और कथा सुनकर जिनके नेत्रों में आंसू छलक आते हों और शरीर में रोमांच हो जाता हो, मन उसी में डूब जाता हो अर्थात उसका नशा हो जाता हो, उसी को विद्वान पुरुषों ने सच्चे भक्त की श्रेणी में रखा है। जो मन, वाणी और शरीर से स्त्री, पुत्र आदि सबको श्री हरि का ही स्वरूप समझते हैं,
उसे विद्वानों ने सच्चा भक्त कहा है, जिनकी सभी जीवों पर दया और जो संपूर्ण जगत को श्री कृष्ण में ही जानता हो, वह महाज्ञानी पुरुष ही वैष्णव भक्त माना गया है। हे देव ऋषि, अब सुनो। एक बार गोलोक में श्री कृष्ण ब्रजा देवी के समीप थे। श्री राधा को यह ठीक नहीं लगा। श्री राधा सखियों सहित वहां से जाने लगी। तब श्री दामा ने उन्हें रोका। इस पर श्री राधा ने श्री दामा अर्थात सुदामा को श्राप दे दिया कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ, यानी कि तुम्हारा जन्म असुर योनि में हो। तब श्री दामा ने आप देखा न ताव और श्री कृष्ण की माया के वशीभूत होकर राधा रानी को श्राप दे दिया कि जाइए, आप भी मानव की योनि में जाइए। वहाँ गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायण नामक एक होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा, इसीलिए भूतल पर मूर्ख लोग आपको रायण की पत्नी समझेंगे। श्री हरि के साथ से कुछ समय तक आपका विछोह होगा। एक दूसरे को श्राप देने के बाद श्री दामा और श्री राधा दोनों को ही बड़ा पछतावा हुआ और अत्यंत दुख हुआ। तब श्री कृष्ण ने श्री दामा को सांत्वना देकर कहा कि तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूड़ नामक असुर होगे और अंत में श्री शंकर जी के त्रिशूल से भिन्न देह होकर यहाँ मेरे पास वापस लौट आओगे। श्री राधा को बड़े प्रेम के साथ हृदय से लगाकर भगवान ने कहा कि वाराह कल्प में मैं पृथ्वी पर आऊँगा और ब्रज में जाकर वहाँ के पवित्र काननों में अर्थात वनों में तुम्हारे साथ विहार किया करूँगा। मेरे रहते तुम्हें भला क्या भय है। उधर विरजा देवी नदी हो गई और उनके श्री कृष्ण के द्वारा जो 7 सुंदर पुत्र हुए थे, उनके नाम इस प्रकार हैं: लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और जल। ये रूप 7 समुद्र हो गए। यह सब श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की ही लीला है, जो ब्रज में परम दिव्य पवित्रमयी विलक्षण प्रेम रस धारा बहाने के लिए निमित्त रूप से की गई थी। इसी कारण से लीलामयी श्री राधा और श्री कृष्ण वाराह कल्प में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। श्री राधा रानी गोकुल में वृषभानु के घर प्रकट हुई और ये कथा हम आपको पहले सुना चुके हैं। चलिए अब इससे आगे का वृतांत सुनते हैं। नारद जी ने कहा, हे वेद वेताओं श्रेष्ठ नारद जी, किसकी प्रार्थना और किस कारण जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार लिया था। तब श्री नारायण जी कहने लगे, प्राचीन समय की बात है। वाराह कल्प में पृथ्वी असुरों के अधिक भार से आक्रांत हो गई थी, यानी परेशान हो गई थी। इसीलिए शोक से पीड़ित होकर वह ब्रह्मा जी की शरण में गई और उसके साथ साथ असुरों द्वारा सताए गए देवता भी थे, जिनका मन अत्यंत परेशान हो रहा था, बहुत बेचैन हो रहा था। पृथ्वी उन देवताओं के साथ श्री ब्रह्मा जी के दुर्गम सभा में गई। वहां उसने देखा कि देवेश्वर ब्रह्मा जी ब्रह्म तेज से जो जल्यमान हो रहे हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि मुनेन्द्र और सिद्धेंद्र गण उनकी सेवा में उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण इस 2 अक्षर के परम ब्रह्म स्वरूप मंत्र का जप कर रहे थे। उनके नेत्र उस समय भक्ति जनित आनंद के आंसुओं से भरे हुए थे और उनके पूरे शरीर में रोमांच हो गया था। हे मुने, देवताओं सहित पृथ्वी ने अपने भक्ति भाव से चतुरानन को प्रणाम किया और दैत्यों के भार आदि का सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। आंसू भरे नेत्रों और पुलकित शरीर से वे ब्रह्मा जी की स्तुति और रुदन करने लगी, अर्थात रोते हुए वह ब्रह्मा जी से स्तुति करने लगी। तब जगत विधाता ब्रह्मा जी ने कहा और उससे पूछा, हे भद्रे, तुम क्यों स्तुति कर रही हो और साथ साथ रो भी रही हो। बताओ किस उद्देश्य से तुम्हारा यहाँ पर आगमन हुआ है। विश्वास करो तुम्हारा भला होगा। हे कल्याणी, अब शांत हो जाओ, मेरे रहते भला तुम्हें क्या भय है। इस प्रकार पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से बड़े आदरपूर्वक पूछा, हे देवता गणों, किस लिए तुम्हारा मेरे पास आना हुआ है, बताइए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवता लोग उन प्रजापति से बोले, हे प्रभु, सभी दैत्यों के भार से यह पृथ्वी दबी हुई है और हम भी उनके कारण संकट में पड़ गए हैं। दैत्यों ने हमें ग्रस लिया है। आप ही जगत के सृष्टा हैं, इसीलिए आप ही हमारा उद्धार कीजिए। हे ब्राह्मण, आप इस पृथ्वी की गति हैं, इससे शांति प्रदान कीजिए। हे पितामह, यह पृथ्वी जिसके भार से पीड़ित है, उसी से हम भी दुखी हैं, इसीलिए आप उस भार को दूर कीजिए। देवताओं की बात सुनकर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से पूछा, बेटी, तुम भय छोड़कर मेरे पास सुखपूर्वक रहो। बताओ किनका ऐसा भार हो गया है जिसे सहन करने में तुम असमर्थ हो। भद्रे, मैं उस भार को दूर करूंगा और निश्चय ही तुम्हारा भला भी होगा।
ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर पृथ्वी के मुख पर और नेत्रों पर प्रसन्नता छा गई। वह जिस कारण से पीड़ित थी, अपनी पीड़ा को, उस कथा को उन्हें बताने लगी। हे तात सुनिए, मैं आपके मन की व्यथा बता रही हूँ। विश्वासी बंधु बांधव के सिवा दूसरे किसी को भी मैं यह बात नहीं बता सकती, क्योंकि स्त्री जाति अबला होती है। अपने सगे बंधु, पिता, पति और पुत्र सदा उसकी रक्षा करते हैं, परंतु दूसरे लोग निश्चय ही उसकी निंदा करने लगते हैं। जगत पिता, आपने मेरी सृष्टि की है, इसीलिए आपसे अपने मन की बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं जिनके भय से पीड़ित हुई हूँ, जिनके भार से पीड़ित हुई हूँ, उनका परिचय देती हूँ, सुनिए। जो श्री कृष्ण भक्ति से हीन है, जो श्री कृष्ण भक्त की निंदा करते हैं, उन महापापियों के मनुष्य का भार वहन करने में मैं अब सर्वथा असमर्थ हो गई हूँ। जो अपने धर्म के आचरण से शून्य और नित्य कर्म से रहित हैं, जिनकी वेदों में श्रद्धा नहीं है, उनके भार से मैं पीड़ित हूँ। जो माता पिता, गुरु, पत्नी, पुत्र और पोष्य वर्ग अर्थात जो उनके अधीन हैं, उनका पालन पोषण नहीं करते हैं, उनका भार वहन करने में मैं असमर्थ हूँ। हे पिताश्री, जो झूठ बोलते हैं, जिनमें दया और सत्य का अभाव है, जो गुरुजनों और देवताओं की निंदा करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। जो मित्रों से द्रोह करते हैं, दूसरों का एहसान नहीं मानते, झूठी गवाही देते हैं, विश्वासघाती और धरोहर हड़प लेने वाले हैं, उनके भार से मैं पीड़ित रहती हूँ। जो कल्याणमयी सूक्तों, साम मंत्रों और एकमात्र मंगलकारी श्री हरों के नामों का विक्रय करते हैं, अर्थात उन्हें बेचते हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। हे पितामह, शंखचूड़ के भार से जिस तरह मैं पीड़ित थी, उससे भी अधिक दैत्यों के भार से पीड़ित हूँ। प्रभु, मैंने अपनी आप बीती आपसे कह सुनाई, यही मुझ अनाथा का निवेदन है। अगर मैं आपसे ही सनाथ हूँ तो कृपया करके आप मेरे इन्हीं सभी समस्याओं का निवारण कीजिए, कोई उपाय कीजिए। ऐसा कहकर पृथ्वी अर्थात वसुधा बार बार रोने लगी। उनका रोना सुनकर कृपा निधान ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि हे वसुधे, तुम्हारे ऊपर जो दस्यु भूत राजाओं का भार आ गया है, अर्थात दैत्यों के राजाओं का भार आ गया है, मैं किसी उपाय से उसे अवश्य ही हटाऊंगा। पृथ्वी को इस प्रकार आश्वासन देकर देवताओं सहित जगत विधाता ब्रह्मा जी भगवान शंकर निवास के स्थान पर कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर विधाता ने कैलाश के रमणीय आश्रम और भगवान शंकर को देखा। वे गंगा जी के तट पर अक्षवट के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने व्याघ्र चर्म धारण कर रखा था। दक्ष कन्या की हड्डियों के आभूषण से वे विभूषित हो रहे थे। उनके हाथों में त्रिशूल और पट्टिस धारण कर रखे थे। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। अनेकों अनेक सिद्धों ने उन्हें घेर रखा था। वे योगेंद्र गण से सेवित हो रहे थे और कौतूहल पूर्वक गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। साथ ही अपनी ओर देखती हुई पार्वती की ओर प्रेम पूर्वक तिरछी नजर से उन्हें भी बीच बीच में देख लिया करते थे। अपने 5 मुख द्वारा श्री हरि के एक मात्र मंगलमय नाम का जप करते थे। गंगा जी में उत्पन्न कमलों के बीजों की माला से जप करते समय उनके शरीर में रोमांच हो जाता था। उसी समय ब्रह्मा जी पृथ्वी तथा नतमस्तक देव समूहों के साथ महादेव जी के सामने जा खड़े हुए। जगत गुरु को आया हुआ देख भगवान शंकर शीघ्र ही भक्ति भाव से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर सब देवताओं ने तथा पृथ्वी ने भी भक्ति भाव से चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और शिव जी ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। प्रजापति ब्रह्मा जी ने पार्वतीनाथ शिव जी से सारा वृतांत कह सुनाया, जिसे सुनकर भक्तवत्सल शंकर जी ने तुरंत ही मुंह नीचे कर लिया। भक्तों पर कष्ट आया सुनकर पार्वती जी और परमेश्वर शिव को बड़ा ही दुख हुआ। फिर वहाँ ब्रह्मा और शिव ने देव समूहों और वसुधा को यत्न पूर्वक सांत्वना देकर वापस लौटा दिया। फिर वे दोनों देवेश्वर तुरंत धर्म के घर आए। उनके साथ विचार विमर्श किया करके वे तीनों श्री हरि के धाम को चल दिए। भगवान के उस परम धाम का नाम बैकुंठ है और वह जरा और मृत्यु को दूर भगाने वाला है। ब्रह्मांड से ऊपर उसकी स्थिति है। वहां पहुंचकर सभी ने भगवान श्री हरि की स्तुति की। देवताओं की स्तुति सुनकर साक्षात श्री हरि ने उनसे कहा कि तुम सब लोग अब गोलोक को जाओ। पीछे से मैं भी लक्ष्मी जी के साथ आऊँगा। श्वेत दीप निवासी वे नर और नारायण मुनि और सरस्वती देवी यह सभी गोलोक में जाएंगे। अनंत शेषनाग, मेरी माया कार्तिकेय, गणेश और वेद माता सावित्री
यह सब पीछे से ही निश्चित वहाँ जाएंगे। वहाँ मैं गोपियों राधा के साथ द्विभुज और कृष्ण रूप में निवास करता हूँ। यहाँ सुनंद आदि पार्षदों और लक्ष्मी जी के साथ रहता हूँ। नारायण श्री कृष्ण और श्वेत दीप निवासी विष्णु मैं ही हूँ। ब्रह्मा आदि अन्य संपूर्ण देवता मेरी ही कलाएं हैं। तुम सब लोग गोलोक को जाओ, वहाँ तुम्हारे अभिष्ट कार्य की सिद्धि होगी। हम सब लोग भी सबकी इष्ट सिद्धि के लिए वहाँ आ जाएंगे। ऐसा कहकर श्री हरि उस सभा में मौन हो गए। तब उन सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और वहाँ से अद्भुत गोलोक की यात्रा की। वह उत्कृष्ट और विचित्र परम धाम जरा और मृत्यु को भी हर लेने वाला है। वह गम्य लोक वैकुंठ लोक से 50 करोड़ योजन ऊपर है और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से बना हुआ है। उसका कोई भी बाह्य आधार नहीं है। श्री कृष्ण ही वायु रूप से उसे धारण करते हैं। वे सभी ब्रह्मा आदि देवगण लोक की ओर जाने के लिए उन्मुख होकर चल दिए। उन सब की गति मन के समान तेज थी, इसीलिए वे सब के सब बरजा के तट पर जा पहुँचे। सरिता के तट के दर्शन करके उन देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और परम आश्चर्यजनक तट को देखकर वे देवेश्वर नदी के उस पार गए। वहाँ जाने पर उन्हें पर्वतों में श्रेष्ठ शतशृंग दिखाई दिया, जो अपनी शोभा से मन को मोह रहा था। दिव्य पारिजात वृक्षों की वनमालाएं उसकी शोभा को और भी बढ़ा रही थी। वह पर्वत कल्प वृक्षों और कामधेनु द्वारा सभी ओर से घिरा हुआ था। उसकी ऊंचाई 1 करोड़ योजन थी और लंबाई 10 करोड़ योजन थी। देवेश्वर वहाँ के सुंदर दृश्य का सभी देवताओं ने दर्शन किया। वे सभी श्री हरि के श्रेष्ठ पार्षद थे। हे मुने, वहाँ से थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक मनोहर राजमार्ग दिखाई दिया, जिसके दोनों पार में लाल मणियों से अद्भुत रचना की गई थी। इंद्र नील पद्म राग हीरे और सोने की बनी हुई वादियाँ उस राजमार्ग के उभय पार्श्व को सुशोभित कर रही थी। हे मुने, फिर वहाँ देवताओं ने अत्यंत मनोहर नृत्य और सुंदर ताल से युक्त रमणीय संगीत देखा, जहाँ श्री राधा कृष्ण के गुणों का अनुवाद हो रहा था। उस अमृतमयी गीत को सुनते ही सभी देवता मूर्छित हो गए, अर्थात उसमें उनकी सुध-बुध खो गई। फिर क्षण भर में ही सचेत होकर मन ही मन श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उन्होंने जगह जगह पर परम आश्चर्यमयी मनोहर दृश्य देखे। नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए समस्त गोपिकाएं उनके रास्ते में आई। कोई अपने हाथों से मृदंग बजा रही थी, किन्हीं के हाथों में वीणा वादन हो रहा था, किन्हीं के हाथों में चमर थे, तो किन्हीं के हाथों में करताल, किन्हीं के हाथों में यंत्रवाद शोभा पा रहे थे, तो किन्हीं के हाथों में रत्नमयी नूपुर की झनकार फैल रही थी। बहुत सी रत्नमयी कांची बज रही थी, जिसमें छोटी छोटी घंटिकाओं के शब्द गूंज रहे थे। किसी के माथे पर जल से भरे हुए घड़े थे, जो तरह तरह के नृत्य के प्रदर्शन का मनोरथ लेकर खड़ी हुई थी। नारद कुछ दूर और आगे जाने पर उन्होंने बहुत से आश्रम देखे, जो राधा जी के प्रधान सखियों के आवास स्थान थे। वे रूप गुण वेश यौवन सौभाग्य और अवस्था में एक दूसरे के समान थी। श्री राधा की वे सभी सखियां 33 गोपियां थीं, जिनकी वेशभूषा अनिवर्चनीय है, जिनका कि वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके नाम भी सुनो: सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति, कदम्बमाला, कुंती, जाह्नवी, स्वयं प्रभा, चंद्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी, शुभा, पद्मा, पारिजाता, गौरी, सर्वमंगला, कालिका, कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गंगा, अंबिका, मधुमती, चंपा, अपर्णा, सुंदरी, कृष्ण प्रिया, सती नंदिनी और नंदिना, यह सब की सब समान रूप वाली हैं। इनके शुभ आश्रम रत्नों और धातुओं से चित्रित हैं। तरह तरह के चित्रों से चित्रित होने के कारण ये बड़े सुंदर लग रहे थे। उनके शिखर बहुमूल्य रत्नमयी कलशों के समूहों से ज्वलमान हो रहे थे, यानी चमक रहे थे। उत्तम रत्नों द्वारा उनकी रचना की गई है। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है, उसके ऊपर दूसरा कोई लोक नहीं है। ऊपर तो सब कुछ शून्य ही है, वहीं तक सृष्टि की अंतिम सीमा है। 7 रसातलों से भी नीचे सृष्टि नहीं है। रसातलों के नीचे जल और अंधकार है, जो कि अगम्य और अदृश्य है। 8वां अध्याय यहाँ पर संपूर्ण होता है। अब हम इसके आगे का वृतांत सुना रहे हैं। अध्याय 9 में मुनि नारायण देव ऋषि नारद से कहते हैं कि संपूर्ण गोलोक का दर्शन करके उन तीनों देवताओं के मन में बड़ा हर्ष हुआ, यानी कि वे बहुत प्रसन्न हुए। श्री राधा के प्रधान द्वार पर आए। उस द्वार पर निर्माण
उत्तम रत्नों और मणियों से हुआ था। वहाँ पर 2 वेदिकाएं थी, हल्दी के रंग की उत्तम मणियों से, जिसमें हीरे का भी मिश्रण था, बनाए गए। श्रेष्ठ रत्नमयी निर्मित किवाड़ उस द्वार की शोभा को बढ़ा रहे थे। देवताओं ने देखा कि उस द्वार पर रक्षा के लिए परम उत्तम वीर भानु की नियुक्ति हुई थी। वे रत्नों के बने हुए सिंहासन पर बैठे हुए थे, पीताम्बर पहने हुए हैं और रत्नमयी आभूषणों से विभूषित हैं। तरह तरह के चित्रों से सजा हुआ वह अद्भुत और विचित्र द्वार की रक्षा करते हुए द्वारपाल वीर भानु के पास जाकर देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक अपना सारा अभिप्राय उनसे बताया। तब द्वारपाल ने निशंक होकर उन देवेश्वर से कहा, हे देवगण, मैं इस समय आज्ञा लिए बिना आप लोगों को भीतर नहीं जाने दूंगा। हे मुने, ऐसा कहकर द्वारपाल ने श्री कृष्ण के स्थान पर सेवकों को भेजा और फिर उनकी आज्ञा पाकर देवताओं को अंदर जाने की अनुमति दी। उससे पूछकर वे तीनों देवता दूसरे उत्तम द्वार पर गए, जो पहले से भी अधिक विचित्र और सुंदर था और मन को मोह रहा था। नारद उस द्वार पर नियुक्त हुए। चंद्रभानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जिनकी अवस्था किशोर थी, शरीर की कांति सुंदर और श्याम थी। वे सोने का वेद हाथ में लेकर रत्नमयी आभूषणों से विभूषित होकर रत्नमयी सिंहासन पर ही विराजमान थे। 5 लाख गोपों का समूह उनकी शोभा को बढ़ा रहा था। उनसे पूछकर देवता लोग तीसरे उत्तम द्वार पर गए, जो दूसरों से भी अधिक सुंदर और विचित्र था और मणियों के तेज से जगमगा रहा था। नारद वहां द्वार की रक्षा में नियुक्त सूर्य भानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जो 2 भुजाओं से युक्त मुरलीधारी किशोर श्याम और सुंदर थे। फिर उनसे पूछकर देवता लोग चौथे द्वार पर गए, जो उन सभी द्वारों से विलक्षण, रमणीय और मणियों की दिव्य दीप्ति से बड़ा सुसज्जित दिखाई दे रहा था। अद्भुत और विचित्र रत्न समूहों से सजा हुआ होने के कारण उस द्वार की सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और उस द्वार की रक्षा करने के लिए ब्रजराज व सुभानु नियुक्त किए गए थे। सभी देवता उनसे मिले। वे भी किशोर अवस्था के सुंदर और श्रेष्ठ पुरुष थे। हाथ में मणिमयी दंड लिए हुए, श्री रमणीय आभूषणों से विभूषित होकर रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे। पके हुए बिंब फल के समान लाल होठ और मंद मंद मुस्कान से वे अत्यंत मनोहर दिख रहे थे। देवता लोग उनसे पूछकर फिर 5वें द्वार पर गए। वह हीरे की दीवारों पर अंकित विचित्र चित्रों से अत्यंत प्रकाशमान दिखाई दे रहा था। वहां देव भानु नामक द्वारपाल मिले, जो कि रत्नमयी आभूषण धारण करके ही मनोहर सिंहासन पर आसीन थे। इस प्रकार एक एक करके 10 द्वार तक वे सभी देवतागण गए। फिर 11वें द्वार पर जब वे गए तो वह द्वार अत्यंत विचित्र और अद्भुत था। वहां सुंदर चित्र अंकित थे और उस द्वार के द्वारपाल श्री ब्रजराज श्री दामा, जिन्हें राधिका जी अपने पुत्र के समान मानती थी, वे पीताम्बर से विभूषित बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित रत्नमयी सिंहासन पर आसीन थे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर, मन को मोहने वाला था। वे अपने कपड़ों के योग्य कानों में उत्तम रत्नमयी कुंडल धारण करके प्रकाशित हो रहे थे। करोड़ों गोपों से घिरे होने के कारण राजा अधिराज से भी ज्यादा उनकी शोभा होती थी। फिर उनकी अनुमति लेकर देवता लोग प्रसन्नतापूर्वक 12वें द्वार पर गए, जहाँ की बहुमूल्य रत्नों की बनी हुई बहुत सी वेदिकाएं प्रकाशित हो रही थी। वह विचित्र द्वार सबके लिए दुर्लभ, अदृश्य और अश्रुत था। उन्होंने कभी उसके बारे में सुना तक भी नहीं था। देवताओं ने देखा कि 12वें द्वार की रक्षा में सुंदरी गोपांगनाएं नियुक्त हुई हैं। वे सब की सब रूप, यौवन और संपन्न रत्नमयी आभूषणों से विभूषित, पीताम्बर धारिणी और बंधे हुए केश कलाप के भार से सुशोभित थी। वे चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से अपना श्रृंगार किए हुए थी। वहाँ 100 कोटि गोपियों में एक श्रेष्ठ गोपी थी, जो कि श्री हरि को परम प्रिय थी। उन करोड़ों गोपिकाओं को देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। मुने उन सब गोपियों से अनुमति लेकर फिर वे देवता प्रसन्नतापूर्वक दूसरे द्वार पर गए। इस तरह क्रमशः 3 द्वारों पर उन्होंने देखा। श्रेष्ठ और अत्यंत मनोहर गोपांगनाएं उनकी रक्षा कर रही थी। वे सुंदरियों में भी सुंदरी, रमणीय, मान्या और शोभाशालिनी हैं। सब की सब सौभाग्य में बढ़ चढ़कर और श्री राधा जी की प्रिय हैं। इस प्रकार वे तीनों द्वार स्वप्नकालिक अनुभव के समान अद्भुत और गोपांगनाओं से बात करके आश्चर्यचकित हुए। वे तीनों देवेश्वर फिर 16वें मनोहर द्वार पर गए, जो कि श्री राधिका जी के
अंतःपुर अर्थात उनके महल का द्वार था। वे सब द्वारों में प्रधान और केवल गोपांगनाएं द्वारा ही रक्षा के योग्य था। उस द्वार पर केवल गोपांगनाएं ही नियुक्त की गई थी। श्री राधा जी की जो 33 समवयस्क या सखियां थी, वे ही इस द्वार का संरक्षण करती थी अर्थात रक्षा किया करती थी। द्वार पर खड़े हुए देवताओं ने उन सबको देखा। वह द्वार श्रेष्ठ रत्नमय निर्मित मणि रत्नों की वेदिकाओं से सुशोभित तथा इंद्र नीलमणि के बहुत से खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके बीचों बीच सिंदूरी रंग की लाल मणियारी हुई थी और उस द्वार को पारिजात पुष्पों की मालाओं से सजाया गया था। उन्हें छूकर बहने वाली हवा वहां चारों ओर सुगंध फैला रही थी। राधिका जी के उस परम आश्चर्यमय अंतःपुर के द्वार का अवलोकन करके अर्थात उस द्वार को देखकर देवताओं के मन में श्री कृष्ण के चरणार बिंदों के दर्शन की इच्छा अति तीव्रता से जाग उठी। उन्होंने उन सखियों से पूछकर ही शीघ्र ही उस द्वार के भीतर प्रवेश किया। प्रवेश करते ही उन सभी के शरीरों में रोमांच हो आया, यानी कि वे पुलकित हो उठे। भक्ति के उद्वेग से उनकी आंखें डबडबा गई, यानी कि आंसू आ गए और उनके मुख और कंधे कुछ झुक गए। वे अब देवताओं ने श्री राधिका जी के उस श्रेष्ठ अंतःपुर को बड़ी निकटता से देखा, एकदम पास से देखा। नारद करोड़ों रत्नमयी कलश और रत्न निर्मित पात्र वहां सजा कर रखे गए थे, जो बहुमूल्य होने के साथ साथ अति सुंदर दिख रहे थे। उनसे उस दरबार की शोभा बहुत ही बढ़ गई थी। तरह तरह के वाद्यों की मधुर ध्वनि वहां गूंज रही थी। वीणा के स्वर यंत्रों के साथ ही गोपियों के सुमधुर संगीत भी सुनाई पड़ रहे थे। ऐसे अंतःपुर को देखकर वे देवता विस्मय से विमुग्ध हो उठे। वहां मधुर गीत सुना और उत्तम नृत्य भी देखा। वे सब देवता वहां स्थिर भाव से खड़े हो गए। उन सब का मन ध्यान में लीन हो रहा था। उन देवेश्वरों को वहां रमणीक रत्न सिंहासन दिखाई दिया, जो 100 धनुष के बराबर बड़ा था। सब ओर से मंडलाकार के बने हुए छोटे छोटे कलश समूह उसमें जड़े हुए थे। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान हो रहा था। उसका तेज स्वरूप को देखकर वे देवता ध्यानमग्न हो गए और भक्ति भाव से नतमस्तक और कंधे झुकाकर बड़ी श्रद्धा के साथ उसको प्रणाम करने लगे। उस समय परमानंद की प्राप्ति से उनकी आंखों में आंसू भर आए, सारे अंग पुलकित हो गए और ऐसे जान पड़ रहे थे मानो उनकी सारी इच्छाएं, सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हों। उन तेजोमयी स्वरूप परमेश्वर को प्रणाम करके वे तीनों देवेश्वर उठ खड़े हुए और उन्हीं का ध्यान करते हुए उस तेज के सामने गए। ध्यान करते करते जगत सृष्टा ब्रह्मा जी के दोनों हाथ जुड़ गए और उन्होंने शिव जी को दाहिने और धर्म को बाएं कर लिया। फिर भक्ति के उद्वेग से वे अपने मन को ध्यान में मगन करके उन परमात्मा गुणातीत परम जगदीश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, जो वर वरेण्य वरद और संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के कारण हैं, उन तेज स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मंगलकारी, मंगल के योग्य, मंगलदायक और समस्त मंगलों के आधार है, उन तेजों में परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप निराकार होते हुए भी दिव्य आकार धारण करते हैं, इंद्रियातीत होकर भी इंद्र युक्त होते हैं। आप सबके साक्षी हैं, परंतु आपका साक्षी कोई नहीं है। आप तेजों में परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपके पैर नहीं हैं तो भी आप चलने की योग्यता रखते हैं। नेत्रहीन होकर सभी को देखते रहते हैं। हाथ और मुख से रहित होकर भी भोजन करते हैं। आप तेजों में परमात्मा को मेरा नमस्कार है। विद्वान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं। वेद में जो वस्तु निरूपित होती है, जिसका वे भी निरूपण नहीं हो सका है, आपके उस तेजों में स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे परमेश्वर, आपका जो परम सुंदर और कमनीय किशोर रूप है, जो मंत्रोक्त ध्यान के अनुरूप है, आप उसी का हमें दर्शन करवाइए, जिसकी अंग कांति नूतन जलधर से परे है और श्याम है, जो पीताम्बरधारी और परम सुंदर है, जिसमें 2 भुजाएं, हाथों में मुरली और मुख पर मंद मंद मुस्कान है, जो अत्यंत मनोहारी है। माथे पर मोर पंख का मुकुट धारण करता है, मालती के पुष्प समूहों से जिसका श्रृंगार किया गया है, जो चंदन, अग्र, कस्तूरी और केसर के अंगराग से चर्चित है, अमूल्य रत्नों के सार तत्व से निर्मित आभूषणों से विभूषित है, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए किरीट अर्थात मुकुट, जिसके मस्तक को उदास कर रहे हैं यानी शोभायमान कर रहे हैं, जिसका मुख चंद्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को भी चुरा लेता है, जो पके हुए बिम्फल के समान लाल होठों से सुशोभित है,
परिपक्व अनार के बीज की तरह चमकीली दंत पंक्ति जिनके मुख की सुंदरता को और भी बढ़ाती है, जो रास रस के लिए उत्सुक होकर केली कदम के नीचे खड़ा है, गोपियों के मुख की ओर देखता है और श्री राधा के वक्ष स्थल पर विराजित है। आपके उसी केली रसोत्सव विधाता ब्रह्मा जी उन्हें बार बार प्रणाम करने लगे। धर्म और शंकर जी ने भी इसी स्तोत्र से उनकी स्तुति की। हे मुने, उन देवों में खड़े खड़े पुनः उनकी स्तुति की। फिर वे सब के सब वहाँ भगवान श्री कृष्ण के तेज से व्याप्त होने लगे। धर्म शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तवन को जो प्रतिदिन श्री हरि की पूजा काल में भक्ति पूर्वक पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, वह उनकी अत्यंत दुर्लभ और दृढ़ भक्ति को प्राप्त कर लेता है। देवता, असुर और मुनींद्र को श्री हरि का दासत्व दुर्लभ है, परंतु इस स्तोत्र का पाठ या श्रवण करने वाला उन्हें बड़ी आसानी से पा लेता है। वह संपूर्ण सौभाग्य और आरोग्य का लाभ मिलता है। उसे यश से सारा जगत पूर्ण हो जाता है और इस लोक में पुत्र, विद्या, स्थिर लक्ष्मी, साध्वी सुशीला पतिव्रता पत्नी, सुस्थिरा संतान और चिरकाल स्थानीय कीर्ति प्राप्त कर लेता है और अंत में उसे श्री कृष्ण के निकट स्थान प्राप्त हो जाता है। आज का अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। इसके आगे का वृतांत हम आपको अपनी दूसरी वीडियो में सुनाएंगे। कृपया उसका इंतजार कीजिएगा। अब चलिए हम सभी मिलकर करते हैं कृष्ण चालीसा का पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रगतारे, जय नटनागर नाथ नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलद सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पै पान पुतन हितारियो, अका बका कागा सुर मारियो, मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़िय रिसाई, मसूर धार वारी वरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखि जसुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथि काली यहीं तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्बन कीन्हे, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा, केतिक महा असुर संघारियो, कंस ही केस पकड़ि दै मारियो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भोमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 68 सहस कुमारी, दै भीनी तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहाँ मारा, असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो, दीन सुदामा के दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो, प्रेम के सागे विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो, तब सत्य निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरि मोह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया, सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, समहु बेगी अपराध हमारो,
खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। कृष्ण चालीसा यहाँ समाप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।